नमस्कार, मैं हूं आपका शेख मोइनुद्दीन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9वीं कक्षा द्वितीय भाषा हिंदी पाठ्य पुस्तक से दूसरा पाठ। पाठ का नाम है गाने वाली चिड़िया। यह एक कहानी पाठ है। हम आज इस भाग में दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा भाग, पहले भाग में हम राजा का महल, गाने वाली चिड़िया किस प्रकार लड़की के कहने पर राजमहल में आई और अपने गाने से सबको मुग्ध कर दी, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे। अपने अपने पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 9 निकालिए। एक दिन चिड़िया को खेतों में मेहनत करने वाले किसानों की याद आई। राजा के महल में रह रही थी चिड़िया। राजा ने चिड़िया के लिए सुंदर सा पिंजरा, सोने का पिंजरा, गोल्ड से बना पिंजरा भी बनाया था और जो भी इच्छा करती थी उसे मिल जाया करता था। ऐसे सुख में रहते हुए भी एक दिन क्या हुआ, चिड़िया को खेतों में काम करने वाले, मेहनत करने वाले, हार्डवर्क करने वाले, मेहनत का अर्थ श्रम करने वाले किसान मीन्स फार्मर्स की याद आ गई। उन सबसे मिलने वह खेतों की ओर निकल पड़ी। उन सबसे मिलने के लिए चिड़िया खेतों की ओर निकल पड़ी। जब राजा को चिड़िया दिखाई नहीं दी तो वह दुखी हुआ। राजा को जब चिड़िया नहीं दिखाई दी अपने महल में तो वह दुखी हो गया और धीरे धीरे अस्वस्थ भी हो गया। अस्वस्थ मीन्स अनहेल्दी। अस्वस्थ मीन्स अनहेल्दी, इसका विलोम शब्द हेल्दी, स्वस्थ। सारी प्रजा राजा की अस्वस्थता के बारे में चिंतित थी। चिंता का विलोम शब्द निश्चिंता। तो राजा की अस्वस्थता के बारे में जानकर राज्य की सारी प्रजा चिंतित थी। सभी सोचने लगे कि राजा को कैसे बचा ले। राजा बिल्कुल अस्वस्थ हो गए थे, कमजोर हो गए थे, मरने के करीब आ गए थे। तो सब लोग सोचने लगे कि राजा को कैसे बचाया जाए। एक दिन राजा ने कमजोर आवाज में कहा, संगीत, चिड़िया का गाना सुनवाओ। एक दिन राजा ने कमजोर आवाज में कहने लगा, संगीत, मुझे चिड़िया का गाना सुनवाओ। सभी दरबारी सोचने लगे कि चिड़िया को कैसे बुलाए। चिड़िया तो जंगल में चले गई है, चिड़िया को हम अब कैसे बुलाएं, ऐसा सभी दरबारी सोचने लगे। तभी उन्हें मधुर संगीत सुनाई दिया। तभी उन्हें सभी दरबारियों को मधुर संगीत, चिड़िया की आवाज सुनाई दी। वे सब आवाज की ओर देखने लगे। वे सब लोग किसकी ओर देखने लगे? जो मधुर आवाज आ रही थी उस आवाज की ओर देखने लगे। चिड़िया अपनी मधुर आवाज में गा रही थी। यह देखते ही सबकी जान में जान आ गई। जान में जान आना, इसका अर्थ सबको शांति मिलना, राहत मिलना, खुशी होना। किसानों के द्वारा चिड़िया ने राजा की अस्वस्थता के बारे में सुन लिया था। जब किसान मेहनत करते हुए, खेतों में मेहनत करते हुए राजा के बारे में बात कर रहे थे, राजा की अस्वस्थता के बारे में बात कर रहे थे, तब यह चिड़िया वहां पर सुन ली थी। तुरंत वह राजा को अपना संगीत सुनाने आ पहुंची। इसलिए तुरंत राजा को अपना संगीत सुनाने के लिए वह आ गई। जैसे जैसे वह गाना गाती वैसे वैसे राजा की अस्वस्थता दूर होती। यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे, वैसे वैसे, आगे की पंक्ति में धीरे धीरे, ये सभी पुनरुक्ति शब्द है। पुनरुक्ति शब्द का अर्थ बार बार रिपीट होना, बार बार प्रेजेंट होना।
जैसे जैसे वह गाना गाती थी वैसे वैसे राजा की अस्वस्थता दूर होती गई। धीरे धीरे राजा स्वस्थ हो गए, धीरे धीरे राजा हेल्दी हो गए, फिर से पहले के जैसा हो गए। वे चिड़िया से बोले और राजा ने चिड़िया से कहा, प्यारी चिड़िया मेरे पास लौट आओ, मेरे पास आप लौट आ जाओ। मैं तुम्हें हमेशा राजमहल में रखूंगा, मैं तुम्हें हमेशा कहाँ पर रखूंगा? राजमहल में रखूंगा। तब चिड़िया बोली, नहीं महाराज, मुझे अपना संगीत मेहनत करने वालों को भी सुनाना है। मेरा संगीत, अपना संगीत मुझे किसको सुनाना है? खेतों में, जंगलों में मेहनत करने वाले जो है उन लोगों को भी सुनाना है। मैं हर दिन यहाँ आऊँगी आपके अनुरोध पर, आपकी भलाई के लिए, आपको स्वस्थ देखने के लिए मैं हमेशा हर दिन यहाँ पर आऊँगी, आपको भी अपना संगीत सुनवाऊँगी, आपको भी मेरा संगीत सुनाऊँगी। चिड़िया की बातों ने राजा पर गहरा असर डाला। गहरा, गहरा मीन्स डीप। राजा पर गहरा असर डाला, गहरा प्रभाव डाला, इफेक्ट डाला। चिड़िया की बातों ने राजा पर गहरा असर डाला। राजा ने कहा, वाह तुम महान हो चिड़िया। वाह यहाँ पर आश्चर्यार्थक, इसका अर्थ होता है संबोधन कारक, संबोधन कारक। वाह तुम महान हो चिड़िया, तुम मजदूरों और किसानों के लिए राजमहल के सुख को त्याग सकती हो, तो क्या मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता? और राजा कहने लगे, तुम किसानों के लिए, मजदूरों के लिए राजमहल में रहने वाला सुख जो है, ऐसे सुख को भी तुम त्याग कर सकती हो। त्याग करना मीन्स ऐसे सुख से नाता तोड़ देना, रिलेशन तोड़ देना, मतलब वह हमारा नहीं है समझना, ऐसा कर सकती हो। तो क्या मैं किसानों के लिए कुछ नहीं कर सकता? तब चिड़िया बोली, क्या बोली चिड़िया? देखिए, क्यों नहीं महाराज, मजदूरों और किसानों के बारे में सोचना और उनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। मजदूरों के बारे में और किसानों के बारे में सोचना और उनकी सहायता करना, सोचना भी और उनकी सहायता करना भी, ये दोनों भी हमारा कर्तव्य है। क्योंकि वही विकास, वे हमारे सुखदाता है और अन्नदाता है। वे हमें सुख देते हैं और हमें खाने के लिए अन्न भी देते हैं, इसलिए हम उनकी सहायता करना चाहिए, हम उनकी सहायता करना चाहिए। यहाँ पर शब्दार्थ इस प्रकार है, देखिए, मेहनत, श्रम, कमजोर, बलहीन, इसका अर्थ बलहीन है। वही विलोम शब्द मजबूत, ताकतवर, बलवान, तगड़ा, ये सब कमजोर के विलोम शब्द है। जान में जान आना, शांति मिलना, राहत मिलना, सुकून मिलना, असर पड़ना, प्रभाव पड़ना, त्याग, संबंध तोड़ना, संबंध तोड़ने की क्रिया। ऐसे ही विलोम शब्द भी यहाँ पर आए हैं। अस्वस्थ, स्वस्थ, कमजोर, मजबूत, दुख, सुख, दुखी होना, सुखी होना, त्याग करना, स्वार्थ, त्याग, स्वार्थ, स्वार्थ का अर्थ सेल्फिश, और धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे मीन्स स्लोली, जल्दी जल्दी मीन्स वेरी फास्ट। ऐसे ही ये विलोम शब्द है। और यहाँ पर ओह, वाह, यहाँ पर संबोधन कारक का उपयोग हुआ है। ऐसे ही कुछ पुनरुक्ति शब्दों का भी उपयोग हुआ है, जैसे जैसे, वैसे वैसे, धीरे धीरे, इस प्रकार। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। इसमें
कारकों का प्रयोग ज़्यादा हुआ है। कारकों के बारे में भी हम कल के पाठ में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपके पृष्ठ संख्या 12 के अंतर्गत कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए। राजा सुंदर महल में रहता था। में कौन सा कारक है? में अधिकरण कारक है। और यात्रियों डैश, यहाँ पर क्या आना चाहिए? पाठ पढ़े तो पता चल जाएगा। यात्रियों ने अपने यात्रा वर्णन डैश, अपने यात्रा वर्णन में महल का वर्णन किया, महल का वर्णन किया। राजा डैश चिड़िया डैश कभी नहीं देखा। राजा ने चिड़िया को कभी नहीं देखा। चिड़िया डैश सोने डैश पिंजरा बनवाया गया। चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा बनवाया गया। सेवकों डैश लड़की डैश पूछा। सेवकों ने लड़की से पूछा। ऐसे ही कारकों के बारे में कौन सा शब्द आने पर कौन सा कारक होता है, ये कारकों के बारे में भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।